हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा पार्ट थर्ड है। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है ये। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले ही आ चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के खासतौर से इस पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो बेस्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको कवर किया है। तो आपको इस पार्ट में काफी अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे ज्योग्राफी, पॉलिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश कोर फैक्ट्स, जो कि हमारे यूपी के एग्जाम, जो जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी लेक्चरर, तो काफी सारे मतलब एग्जाम जो हैं वो यूपी में होने वाले हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं एंड टेलीग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उसको आप प्लेलिस्ट से जाके भी चेक कर सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सीरीज को। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट डियर पार्क इन। देखिए, sermon का मतलब क्या होता है? उपदेश। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो डियर पार्क कहां पे है? डियर पार्क है आपका वाराणसी, और वाराणसी में एक जगह है सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने पहला अपना जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं, अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है व्हील। सिंबल्स वैदिक लिटरेचर्स में, जितने भी वैदिक काल के जो भी हैं आपके, जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए, उसमें सिंबल्स काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर सिंबल्स बात करें, और भी सिंबल्स अगर गौतम बुद्ध की बात करें, तो इनकी बर्थ कहाँ हुई थी? एक नेपाल में जगह है लुम्बिनी, वहां पे इनकी जन्म हुई थी। कपिलावस्तु एक जगह है वहां पे। अगर बर्थ के सिंबल की बात करें तो लोटस एंड बुल। अगर इनके सरमोन की बात करें तो व्हील। इनलाइटमेंट की बात करें तो इनलाइटमेंट किसको बोला जाता है? जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, तो उसको बोधि ट्री। एंड जहां पे इनकी डेथ हुई थी, डेथ जहां पे हुई थी कुशीनगर, इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। इनलाइटमेंट कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया, बिहार में एक जगह है बोध गया, मतलब वहां पे इनलाइटमेंट इनको प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर, यूपी। और डेथ का साइन है स्तूप साइन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। काफी बार सिंबल्स भी पूछे जाते हैं इस पे, जो भी आपके एग्जाम्स में मतलब ये पूछे जा सकते हैं सिंबल। अगर और बात करें, जैसे गौतम बुद्ध के, एक सेकंड में मिटा देता हूं उसको। अगर गौतम बुद्ध के में और बात करें, जैसे कि इनका जन्म मतलब 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी में। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि एक शाक्य रूलर थे, ठीक। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि एक कुशाला रूलर थी, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि इनके मतलब किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध, और इनका रियल नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध नाम इनको कब मिला? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। अशोका वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? देखिए, अशोका वॉज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अगर बोला जाए तो अशोका अपने समय के प्रोमिनेंट किंग, मतलब अपने समय के क्या, एंशिएंट इंडिया के प्रोमिनेंट किंग थे। क्यों? क्योंकि अगर अशोका की बात की जाए तो अशोका की पहले किस ये डायनेस्टी से थे? तो वो थे मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी की अगर बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है
चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ददानंद को हराया था, जो कि नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, लास्ट रूलर थे। ददानंद को किसकी मदद के साथ? कौटिल्य। कौटिल्य। और कौटिल्य का अगर रियल नेम बात की जाए तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक। तो चंद्रगुप्त ने ददानंद को हराया और फिर मौर्य डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट के एस्टेब्लिश किया। तो मौर्य डायनेस्टी से थे। अगर अशोका की बात की जाए तो अशोका 271 बीसी के करीब बिंदुसार, जो कि अशोका के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, बिंदुसार की डेथ हो जाती है, जिसके बाद 3 इयर्स तक काफी लड़ाइयां चलती हैं मौर्य एम्पायर में राजगद्दी के लिए। अशोका शुरू में, अगर ये बोला जाता है कि अशोका शुरू में काफी क्रूअल टाइप के राजा थे, मतलब क्रूर टाइप के। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया, ठीक, और ये गद्दी पे बैठ गए कब? 268 बीसी, ठीक। तो शुरू में ये क्रूअल टाइप के राजा थे, मतलब इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अशोका को हम लोग एक अच्छे इमेज में जानते हैं, बिल्कुल, ये बाद में चीजें बदल गई थी, ये पिक्चर बदल गया था, लेकिन शुरू में इनकी थोड़ी सी क्रूएलिटी थी इनके अंदर। और अगर बात किया जाए जैसे 268 में ये बने, उसके 7 साल बाद, 7 इयर्स बाद 261 बीसी में इन्होंने कलिंग को जीता, जो कि काफी सारा, कलिंग के वॉर में प्लंडर पूरा मच गया था, काफी सारी, मतलब इसी के बाद अशोक ने अपना लिया अपना बुद्धिज्म। और ये किसके कहने पे बुद्धिज्म को अपनाया था? उपगुप्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनके कहने पर अशोक ने अपना लिया था बुद्धिज्म। और ये उसके बाद धम्म के प्रचारक बन गए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक का एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जो कि आपको रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है, जिसमें इनके कलिंग के वार को डिस्क्राइब किया गया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट 13। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और रॉक पे एडिक्ट मतलब रॉक पे कीर्तियां, मतलब स्टार्ट कब की गई थी? अशोक के ही पीरियड में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा मौर्य डायनेस्टी। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड। गौतम बुद्ध किस लैंग्वेज में मतलब उपदेश देते थे? मतलब उस समय बेसिकली कौन सी लैंग्वेज प्रोमिनेंट थी, कौन सी लैंग्वेज में बुद्धिज्म डील करते थे? तो वो थी पाली लैंग्वेज, ठीक है। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में आपके एक 3 पिटाकास हैं, 3 पिटाकास बोले जाते थे, या 3 फोल्ड बास्केट्स। कौन कौन से? विनय पिटाका, शुद्ध पिटाका एंड अभिनंदन पिटाका। तो ये आपके 3 फोल्ड बास्केट्स बोले जाते थे। अभिनंदन पिटाका को कब कंपाइल किया गया? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने करवाया था इन अप्रॉक्स आपका 250 बीसी अशोक ने करवाया था। कहां पे? पाटलिपुत्र में करवाया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा पाली। आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर। देखिए, आर्यभट्ट और कालिदास ये किसके कोर्ट में? ये आपके कालिदास कवि थे, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और आर्यभट्ट एक मतलब फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने काफी सारी चीजें इन्वेंट की, पाई, जीरो, तो काफी सारी चीजें आर्यभट्ट ने भी दी हैं। तो एक चीज आप लोग को पता होगा, 2 रूलर ऐसे थे जिनके कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे। एक तो थे आपके अशोक नहीं,
अकबर, अकबर जिसमें 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न। इसके अलावा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के भी कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इनकी बेटी का नाम था प्रभावती, प्रभावती जो कि रुद्रदेव, रुद्रसेना सेकंड जो कि एक बताकास किंग थे, उनकी ये वाइफ थी और प्रोमिनेंट एक मतलब अपने समय की एक अच्छी रूलर भी थी, प्रोमिनेंट रूलर मानी जाती थी। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि और भी ऑप्शंस है, अगर 9 रत्न की बात करें तो फेमस अगर बात करें तो एक तो आर्यभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, देन अमर सिंह, अमर घोष जिन्होंने लिखा है, अमर सिंह, देन आपके एक काफी इंपॉर्टेंट धनवंतरी, धनवंतरी जो कि एक चिकित्सक थे, चिकित्सक थे इसके चंद्रगुप्त सेकंड के, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुमारगुप्त की अगर बात करें तो कुमारगुप्त के समय ही पहली बार हुंस ने अटैक किया था समुद्रगुप्त को। अब सभी लोग जानते होंगे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था? वी.ए. स्मिथ ने बोला था। और इनके इंस्क्रिप्शन जो है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। इनके समय में काफी फेमस मतलब वो थे, कवि थे हरिसेना। ठीक है, इनको और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि कविराज, इनको वीणा बजाने का काफी शौक था। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त की बात करें तो इन्होंने हुंस को डिफीट किया था, डिफीट किया था। अगर कुमारगुप्त की बात करें तो ये कार्तिकेय जो कि शंकर भगवान के लड़के हैं, कार्तिकेय के डिवोटी थे, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? बात करते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताता हूं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कि फेमस है। उसके बाद भी हुई थी लेकिन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बुद्धिज्म उसके बाद से ब्रेक होने लगे थे। तो बात करते हैं पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगृहा, राजगृहा में, तो इसका आंसर होगा राजगृहा। ठीक है, और इसको किसने करवाया था? अजात शत्रु, जिसमें विनय पिटका और शुद्ध पिटका को कंपाइल किया गया था। देन दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें, ये कब हुआ था? ये आपका 483 बीसी में हुआ था। देन अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका सेकंड हुआ था वैशाली इन 383 बीसी, जिसको काल अशोका ने करवाया था। ठीक, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड को हुआ था आपका पाटलिपुत्र, जिसको अशोक ने करवाया था कंडक्ट, और ये हुआ था 150 बीसी में, 250 बीसी में हुआ था, और इसमें अभिनंद पिटका को कंपाइल किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुआ था कश्मीर, और इसको किसने करवाया था? मतलब कनिष्क जो कि एक कुशासनास रूलर थे। और इसमें बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना एंड हिनायना। महायाना को आपको ग्रेटर व्हील भी बोला जाता है, हिनायना को लेजर व्हील के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा राजगृहा। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, क्वेश्चन का मतलब ये है किस प्लेस से किस प्लेस पे किया। तो देखिए, हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन अपने समय के काफी इंपॉर्टेंट थे। इनकी डायनेस्टी का नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसकी पहले कैपिटल थी थानेश्वर, जिसको बाद में कन्नौज शिफ्ट कर दिया गया। अगर पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है राजवर्धन, जो उनके पिता थे हर्षवर्धन के। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि हर्ष की अगर कुछ बुक्स की बात करें, जैसे कि हर्ष ने एक ये फेमस कवि भी थे रत्नावली नागनंदा, तो ये इनकी 2 प्रोमिनेंट और फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा इनके
कोर्ट में एक फेमस मतलब कवि हुआ करते थे भानुभट्टा, जिन्होंने इनके ऊपर लिखी थी हर्ष चरिता लिखी थी। ये माना जाता है कि हर्ष के समय में ही जो अभी हमारे इलाहाबाद में कुंभ मेले लगते हैं वो हर्ष के समय से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस समय जो हर्षवर्धन थे वो फेयर्स इलाहाबाद में फेयर्स कंडक्ट करवाते थे, ठीक। और इन्हीं के समय में एक फेमस पिलग्रिम आया था जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, वो था श्याम। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा थानेश्वर टू कन्नौज शिफ्ट किया था अपनी कैपिटल को पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन के समय। टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, कौन से डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे शाक्य डायनेस्टी, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता कौन सी डायनेस्टी से थी? खोशाला डायनेस्टी, जिनका नाम था महामाया। अगर गौतम बुद्ध के बारे में और बात करें तो देखिए इनके थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इनकी लाइफ मतलब कैसे स्टार्ट हुई। इनका जन्म हुआ था 583 बीसी इन लुम्बिनी। देन उसके बाद से ये आपके जब 16 साल के हुए तो इनकी शादी हुई जिनसे इनको एक लड़का हुआ, मतलब पुत्र हुआ, जिसका नाम था राहुला। और राहुल इनको 29 के ईयर के एज में ये एहसास हुआ, मतलब एक कहीं ये जा रहे थे और इनको देख के कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद से इनको एहसास हुआ और ये तपस्या करने चले गए। और 6 इयर्स के तपस्या के बाद बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट जिसको बोला जाता है। कहां पे हुआ था? बोध गया। उसके बाद ये पहला सरमोन कहां दिया? सारनाथ, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, सारनाथ। और देन इनकी डेथ हुई 463 बीसी इन कुशीनगर, यूपी, जो कि गोरखपुर में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा शाक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, देखिए अगर कैपिटल की बात करें मौर्यन किंगडम की, तो जब मौर्य एम्पायर बना था, जब इन्होंने ददानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उस समय शुरुआत में मौर्य का मतलब मौर्यन किंगडम हुआ करता था, उसका कैपिटल हुआ करता था राजगृह। लेकिन बाद में इसको राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया। पाटलिपुत्र प्रेजेंट में किसको बोला जाता है? पटना को, जो कि बिहार का कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में। तो ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अगर मौर्य एम्पायर की बात करें तो अगर पहले इनके रूलर हुए, जो फाउंडर भी थे मौर्य एम्पायर के, चंद्रगुप्त मौर्य। देन इनके बाद रूल किया बिंदुसारा। देन उनके बाद एक प्रोमिनेंट लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं तो वो थे अशोक। उसके बाद काफी ज्यादा चीजें मतलब ये नहीं हो पाई और अशोक के बाद डिक्लाइन होने लगा मौर्यन किंगडम का। और इसके बाद फाइनली इसको चेक किसने किया, मतलब खत्म किसने किया मौर्यन एम्पायर को? तो उसको खत्म किया आपके पुष्यमित्र शुंगा ने, जो कि शुंग डायनेस्टी से थे। शुंग डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। फाइनली मौर्यन किंगडम को इन्होंने खत्म कर दिया, शुंग डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। The Ved which deals with the rituals is known as, देखिए अगर ऋग वेद की बात करें तो ये ओल्डेस्ट वेदास इन द वर्ल्ड है, जिसको कब लिखा गया था? ऋग वैदिक पीरियड में, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। इसमें इसकी मतलब इसकी अगर कुछ अगर बात करें तो आप इसमें 10 मंडल्स थे, जिसमें से फर्स्ट एंड लास्ट 10th को बाद में ऐड किया गया। पहले आपके 2 से 9 तक पहले थे, लेकिन 1 और 10th को बाद में ऐड किया गया। और 10th ऐड में ही, मतलब 10th मंडल में ही आपको जो ये हमारे ब्राह्मण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र, जो ये जाति का विभाजन हुआ वो आपका 10th मंडल में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि ऋग्वेद में है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उस समय जो डिवीजन होते थे कास्ट, तो ये आपके जन्म के आधार पे नहीं थे, आपके काम के आधार पे हुआ करते थे। लेकिन लेटर वैदिक में ये चीज बदल गई और वो फिर काम के आधार के क्या मतलब छोड़ के वो जन्म के आधार पे होने लगी। तो ये बदलाव है जिसकी वजह से आपका धार्मिक आंदोलन का पीरियड 600 बीसी के करीब धार्मिक आंदोलन का पीरियड चला, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म मतलब उभर के सामने आए। क्योंकि देखिए, अगर जैनिज्म बुद्धिज्म की अगर बात करें तो वो उभरने का कारण एक ही था, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम एंड एक तो और रीजन था जिसको संस्कृत समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, ये भी एक रीजन माना गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर और भी वेदास की बात करेंगे, इन तीनों को लेटर वैदिक पीरियड में जोड़ा गया। यजुर्वेद की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा रिचुअल्स का, उसको हम बोल रहे हैं, जो हमारा आंसर होगा रिचुअल्स, वो यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं होगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, यजुर्वेद। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइस और रिचुअल्स की बात की गई है। सामवेद की बात करें तो आपके म्यूजिक से रिलेटेड है, जिसमें द्रौपड़ा रागा ओल्डेस्ट रागा माना जाता है, इसी में इसका जिक्र किया गया। अथर्ववेद की बात करें तो ये आपका मेडिसिन और आयुर्वेद शब्द भी अथर्ववेद से ही लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यजुर्वेद में और भी, जैसे यजुर्वेद में ये सतपथा ब्रह्मणा और ऐतरेय ब्रह्मणा, ये काफी बार पूछा जाता है कि सतपथा ब्रह्मणा और ऐतरेय ब्रह्मणा कौन से वेद में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा यजुर्वेद। Who among the following was the court physician of कनिष्क? अब कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क ने अपना एस्टेब्लिशमेंट कब किया, मतलब अपना शुरू कब किया अपने काल का, तो वो था 78 AD। और ये कौन से उससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे कुशानाज से बिलोंग करते थे ये। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क ने काफी सारी चीजें इनके समय में हुई, जैसे इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया। ठीक है, इनके समय में आपके नागार्जुना थे, जो कि एक बुद्धिस्ट काउंसलर कह सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कोर्ट फिजिशियन थे वो थे चरक। ठीक है, चरक। और एक और पूछता है कि चंद्रगुप्त के समय में कौन थे कोर्ट फिजिशियन, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, तो वो थे धन्वंतरी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा चरक। अगर इनके अलावा और बात करें, जैसे कि और कौन कौन थे इनके समय में, तो अश्वघोष भी इनके कोर्ट में थे, नागार्जुन थे, चरक थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कनिष्क के पीरियड में। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा चरक। Which script was used in Ashoka's inscription? देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो अशोका's inscription जितने भी पाए गए हैं वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कौन से लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लैंग्वेजेस में। अगर अशोकास की स्तूप की बात करें, जैसे कि अगर बात करें तो सारनाथ आपका स्तूप है, स्तंभ है, मतलब जिसको हमने नेशनल एम्बलम भी बनाया है, नेशनल एम्बलम के तौर पे अडॉप्ट किया है, जिसमें आपके। और इसके अलावा अगर बात करें तो अशोक के नाम की बात करें तो इनको देवम प्रिया पिया दासी के नाम से भी जाने जाते थे। इसके अलावा इनको वीए स्मिथ ने सेंट पॉल ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोला था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रॉक एडिक्ट 13 में इनके कलिंग वार को डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में पता चलती है मतलब। तो उसके बाद ये धर्म के प्रचारक बन गए थे, बुद्धिज्म का प्रचार करने लगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राह्मी लैंग्वेज। Who are the patrons of संगम लिटरेचर? देखिए, संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो संगम लिटरेचर में मोस्टली तीन लोगों ने रूल किया।
फर्स्ट की अगर बात करें तो वो थे चेराज, देन चोलाज एंड पांड्याज। तो इसमें चेलाज चोराज तो है नहीं, ओनली पांड्याज हैं। तो ये पेट्रोनॉस थे संगम लिटरेचर की। संगम अगर तमिल वाले रीजन में ये लोग थे, और तमिल लिटरेचर की अगर बात करें तो इसके किन्होंने लिखा था, तो उसका नाम क्या था? तोलका पीएम, इसको लिखा था तोलका पीआर ने लिखा था। इसके अलावा अगर बात करें जैसे पांड्यास की फेमस अगर बात करें तो इनके फाउंडर का नाम था नेदियोन, और इसकी कैपिटल थी मदुराई। अगर चोलास की बात करें तो इसकी कैपिटल थी उरैयूर, जो एक फेमस कॉटन ट्रेड भी हुआ करता था उस समय, और इनके फाउंडर का नाम था करिकाला। चेरास की बात करें तो इदियन जेराल के फाउंडर का नाम था, और इसमें काफी फेमस सी पोर्ट था जिसको बोला था मुजिरिस। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा पांड्यास। अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? देखिए, अजंता और एलोरा केव्स आपके महाराष्ट्र में है, और ये किसको समर्पित है? ये है महादेव शंकर जी को समर्पित है। और अगर जैसे की बात करें तो ये कहां पे है? तो ये है महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसके अलावा अजंता एलोरा केव्स में आपके बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों के आपको वो मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें जैसे फेमस, तो आपको बात करें अगर तो कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, इसको बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। ये काफी बार पूछा गया है, ब्लैक पगोड़ा। एंड व्हाइट पगोड़ा भी एक होता है, व्हाइट पगोड़ा इसको जगन्नाथपुरी टेम्पल को बोला जाता है व्हाइट पगोड़ा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथपुरी टेम्पल की अगर बात करें तो इसको किसने बनवाया था? अनंत देव वर्मन गंगा ने बनवाया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? देखिए, अगर कैवल्य की बात करें तो कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, ज्ञान की प्राप्ति। तो ये किससे रिलेटेड है? किसको बोला जाता था? देखिए, बुद्धा के समय में एनलाइटमेंट बोला जाता था, ज्ञान की बुद्ध। तो कैवल्य बोला जाता था जैनिज्म में। जब महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको कैवल्य नाम दिया गया था। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर महावीरा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था खुद्राग्राम, जो कि एक बिहार में प्लेस है। उसके बाद ये भी आपके इनके फर्स्ट डिसिपल जो थे वो थे इनके खुद के दामाद, बोल सकते हैं आप, जमाली, जो इनके फर्स्ट डिसिपल बने थे। और इनकी डेथ कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी इनकी डेथ। इनको और नाम से जाना जाता है, महावीर को और नाम से जाना जाता है, जैसे कि अरिहंत, जितेंद्रिय, ये सब नामों से भी जाना जाता है। और ये 24th तीर्थनाथ थे। टोटल कितने थे? 24 ही थे। और आपके जैनिज्म के फाउंडर किसको बोला जाता है? ऋषभनाथ को, जो कि फर्स्ट थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैनिज्म। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम के पेज से भी मतलब जुड़ सकते हैं, चैनल से, जिसमें आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।